चलिए, इस समय सुबह सुबह जिलाधिकारी कार्यालय में मैं पहुंचा हूं और जिलाधिकारी कार्यालय में बहुत सारी के अभिभावक पहुंचे हुए हैं। जैसे ही मार्च अप्रैल आता है, अभिभावकों की सांसें फूलने लग जाती हैं और ये सांसें किसी बीमारी के कारण नहीं फूलती हैं। ये बीमारी है उन स्कूलों की जिन्होंने इतनी फीस बढ़ा दी है कि इन अभिभावक की सांसें फूलने लगती हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं या घर बिठाएं। तो तमाम जो ये अभिभावक हैं एंड मैरी स्कूल के खिलाफ यहाँ पहुंचे हुए हैं। पहले मैडम आपके पास आना चाहूंगा, आज क्यों इकट्ठा हुए हैं जिलाधिकारी कार्यालय में? हम सर से अपनी बात रखने के लिए आए कि स्कूल वालों ने बहुत ज्यादा फीस बढ़ा दी है, जो हर साल बढ़ती थी, लेकिन इस बार उन्होंने 40% से ज्यादा फीस बढ़ाई है। और जिनके दो दो बच्चे, उनको कम से कम 60 से 70 हजार का बिल थमाया है उन्होंने जमा कर। उसके बाद बुक्स के अलावा, बुक्स के उनके अपने स्टोर है कि यहीं से लेनी है, कहीं बाहर से उनकी बुक्स नहीं मिलती है। ड्रेस का उनका अपना स्टोर है। तो हम कितना कर पाएगा, मिडिल क्लास फैमिली कितना कर पाएगा? अगर ये लोग पहले हमें नोटिस भेजते, हम उस हिसाब से अपने बच्चों को कर सकते थे, लेकिन उन्हें हमें ना कोई नोटिस दिया है ना कुछ दिया। बस हमारे हाथ में पीटीएम के दिन बस बिल पकड़ा दिया कि आप इतना हमें सबमिट कर दीजिए और अपने बच्चे को 4 तारीख से स्कूल भेजिए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। लेकिन भैया ये 40% बढ़ा के कैसे बढ़ेगा इंडिया आगे? मैडम जी, आपके साथ भी यही समस्या है? जी सर, मेरे साथ भी यही समस्या है। मैंने अपने बच्चों का 2019 में एडमिशन कराया था एनमेरी स्कूल में। उस टाइम मेरी 9,900 रुपए बच्चों की ट्यूशन फीस थी, और आज मेरे बच्चे की, एक बच्चे की 18,000 ट्यूशन फीस है, एक बच्चे की 15,000 ट्यूशन फीस है। तो 6 साल में ट्यूशन फीस डबल हो गई है बच्चों की। इतनी जल्दी तो एफडी भी नहीं बढ़ती, किसी इन्वेस्टमेंट में डालेंगे वो भी नहीं बढ़ता जितनी जल्दी स्कूल वालों का मनी बढ़ रहा है। तो अगर ऐसे ऐसे बच्चों की फीस बढ़ेगी तो हम लोग कैसे पे कर पाएंगे? सैलरी तो 2% 3% बढ़ती है एक साल में, और प्राइवेट एम्प्लॉयज की तो वो भी नहीं बढ़ती है। और फीस बढ़ती है 15%, 20%, और इस बार तो 40 से 45% बढ़ रही है। हमारा मेन यही इशू है कि हम लोगों को फीस, जो बढ़ी हुई फीस है वो रुकवाई जाए, और जो पुरानी फीस है उसी पे ही हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री जी, गौर से देखिएगा इन चेहरों को। ये सारे मायूस हैं, हताश हैं। और शिक्षा की गुणवत्ता पे तो मैं बात करूंगा ही नहीं, लेकिन फीस की गुणवत्ता पे जरूर बात करूंगा। 40% आपके भी बढ़े। जी बिल्कुल। 4 दिन पहले हम पहले स्कूल गए थे, तब हमें प्रिंसिपल ने बोला था कि हम आपसे जरूर बात करेंगे 2 दिन बाद। हमें 2 दिन बाद का समय दिया गया था, और 2 दिन बाद हम जब कल पहुंचे तो प्रशासन ने बात करने से बिल्कुल मना कर दिया। और हम सबसे यही कहा गया है कि हमारी मैनेजमेंट से बात ही नहीं हो पा रही है। अब ये उनकी दिक्कत है कि उनकी बात नहीं हो पा रही है। हमें टाइम दिया गया, अब हमारी बताइए कि हम अब इस पे क्या करें। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पहुंचे कि अपनी समस्या का डीएम साहब के सामने अब उसके विषय में बात करी जाए। अब आप समझिएगा इन अभिभावकों की समस्या। ये बेचारे नौकरी करें, काम धाम करें, या जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर खड़े हो जाएं। ये करें तो करें क्या? क्या करें ये? और ये समस्या इनकी भी है और जो लोग देख रहे हैं उनकी भी है। समस्या बड़ी विकराल हो रही है। हाँ, क्या कह रहे हैं? हम डीएम साहब को सौंपने वाले हैं। इसमें हमारी सारी समस्याएं हैं, और जो हम उनसे बात रखना चाहते हैं वो सब इसमें हमने लिखित तौर पर पेश करना चाहते हैं उनको। क्या लग रहा है, उम्मीद क्या है आपको, कार्रवाई होगी? हम तो इसी उम्मीद पे आए हैं, पक्का होगी, होनी ही चाहिए, और एक नहीं सभी स्कूलों में होनी चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बात मैंने इसलिए कही कि गाड़ी के ट्रक के पीछे लिखा होता है कि गाड़ी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी अपनी बार नहीं चलेगी। उनको हमारे हक में लड़ना ही पड़ेगा। उनको हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं, सभी इकट्ठे हुए हैं, सभी पेरेंट्स कहते हैं हमारे यहाँ तो हमारा स्कूल वाले आए हैं। पूरे देहरादून में यही प्रॉब्लम है, सारी पूरे उत्तराखंड में यही प्रॉब्लम है। पूरा उत्तराखंड यही है कि जो ये प्राइवेट स्कूल होते हैं, मनमाने तरीके से अपनी फीस बढ़ाते रहते, सारा बोझ आ जाता है पेरेंट्स के ऊपर। अब हम घर चलाए कि आप फीस ही भरते रहे इनकी इतनी सारी। और नहीं तो सरकार को प्राइवेट, जैसे ही प्राइवेट स्कूल है ऐसे ही पब्लिक स्कूल खोल के दे, ताकि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से उन स्कूल में शिफ्ट कर दें। हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, सरकारी स्कूलों पर लग रहे हैं ताले और अभिभावक हो रहे हैं प्राइवेट स्कूलों के हवाले। एक भाई साहब हो रहे हैं, बड़ी भीड़ में से आगे आए। पीड़ा बहुत है, लेकिन पीड़ा को सुनने वाले जिलाधिकारी हैं। देखते हैं सुनेंगे नहीं सुनेंगे। क्या लग रहा है, फीस बढ़ोतरी तो हम माफ करवा के ही रहेंगे। ऐसा कौन सी जादू छड़ी है आपके पास में? हमारे पास जादू की छड़ी है। ये अभिभावक जो हम सब खड़े हैं, हमारे पास जो एकता है, हम उसके उसी के साथ रहेंगे। और अगर आज हम सब एनमेरी वाले खड़े हुए हैं, कल को हम सारे स्कूलों को जोड़ेंगे, लेकिन हम फीस माफ करा के रहेंगे।
लेकिन अगर स्कूल प्रशासन कहेगा कि भाई अगर नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चों को तो निकाल दीजिए से यहाँ से, तब क्या करेंगे? हम धरने पर बैठेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे को ये बढ़ी हुई फीस आज ही से खत्म करवाएंगे, ताकि जो आने वाले नए विद्यार्थी हैं, नए पेरेंट्स हैं, जो कि इतना एफर्ट नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए हम आज खड़े होंगे ताकि कल उनका भविष्य सुधरे। हमें स्कूल में पढ़ाना है, बच्चों को फीस नहीं देनी है, हमने उनको जेब नहीं भरनी, हमने जेब नहीं भरनी। चलिए जी, आपको जाते जाते कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे? आपके भी बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी, मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं। अब काम क्या करती हैं आप? मैं डांस टीचर हूँ, मेरे हस्बैंड आर्मी पर्सन है, तो हम इतना फीस इतना बढ़ोतरी हो गया, हम कैसे मैनेज करें इसको? एक ही साल में डांस तो प्रशासन ने करा रखा आपको तगड़ा सा। मैं तो घर में 10 बच्चे लेती हूँ, बस मैं इतना ज्यादा नहीं कि बच्चों को भी ध्यान देना है। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन पे ध्यान देने के लिए। मैं बच्चे अपने छोटे छोटे बच्चे घर पे छोड़ के आई हूँ, तो इस तरह से फीस बढ़ेगी। एक आदमी कितना एफर्ट लगाएगा? 30%, 50% आप बढ़ा रहे हो, हम अपना घर भी देखें। एक बात बताइए, चलिए 30%, 50% बढ़ाई है, शिक्षा की गुणवत्ता भी 30-50% बढ़ी है क्या? गुणवत्ता बढ़ी नहीं, कुछ नहीं, फीस बढ़ गई है। बच्चे कम हो गई है इधर से। बिल्कुल पहले से कम हो गई है। हाँ। और हमें अगर ये 6,000 एक महीने की ट्यूशन फीस ले रहे हैं, तो बच्चों को हमें ट्यूशन की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? हमें 8-10 हजार ट्यूशन की फीस अलग कर रहे हैं, एक बच्चे पे हमारा पर मंथ 14 से 15 हजार का खर्चा आ रहा है। चलिए, आप क्या कहना इन्होंने ये मेंशन करा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत उनका अच्छा सही है। हमारे बच्चों के लिए उन्होंने कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं करा है, ठीक है? उन्होंने अपने लिए पर्सनली करा है। भाई साहब, आप अंदर मिल के आए हैं, मुलाकात हुई है किसी अधिकारी से? अभी मुलाकात नहीं हुई है। कल डीएम साहब ने हमें आज वार्ता के लिए बुलाया था। अभी डीएम साहब का मैसेज आया है कि उनको एक अर्जेंट सेक्रेटरीट में मीटिंग में जाना पड़ा है। एडीएम साहब जय भरत जी को उन्होंने भेजा है, वो हम लोगों से मिल रहे हैं अभी। उनका एडीएम साहब का मैसेज आ गया है कि आप लोग आ जाइए, तो मैंने उनसे कहा आप यहीं अपने कैंपस में। ये विज्ञापन तो मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूँ। ज्ञापन और विज्ञापन तो लिए जाते हैं, दिए जाते हैं, लेकिन कार्रवाई होती है नहीं होती है? ये सवाल तो आपको अधिकारियों से ही पूछना पड़ेगा, हमको तो ज्ञापन देना है। चलिए ठीक है भैया, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।